एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग। ठीक है, और ये कह सकते हो पेरेंटिंग स्टाइल। इसको थोड़ा और ऊपर लिख देती हूँ, टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग। अब ये जो टॉपिक है ना, ये सोशलाइजेशन में आता है। कैसे? देखो, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो सोशलाइजेशन पर अपना प्रभाव डालते हैं, और उन फैक्टर्स में से एक फैक्टर है टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग। तो टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग से ना बच्चे के सामाजिकरण पर, बच्चे के सोशलाइजेशन पर काफी फर्क पड़ता है। ठीक है, तो अभी हम 4 टाइप्स करेंगे मेजरली। पहला है अथॉरिटेटिव। ठीक है, नेक्स्ट है अथॉरिटेरियन। फिर है परमिसिव। एंड देन है ओवर प्रोटेक्टिव। ओवर प्रोटेक्टिव। ठीक है, ये 4 मेजर टाइप के पेरेंटिंग हम देखेंगे। देखो, पहले हम ना इसको देखेंगे, इसको, फिर हम इसका कंपैरिजन करते चलेंगे। आपको फिर सारा इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब बच्चे ज्यादातर इन दोनों में कंफ्यूज होते हैं, अथॉरिटेटिव एंड अथॉरिटेरियन में, और क्वेश्चन ज्यादातर यहां से आते हैं, इन तीनों से। वहां से रेयरली ही होता है, या पता नहीं, शायद वहां का कोई ऑप्शन यूं ही डाल दिया जाता है, बट क्वेश्चन जो आता है वो इन तीनों से आता है। ठीक है, अब देखो अथॉरिटेटिव पेरेंट्स कैसे होते हैं। ये बड़े वॉर्म होते हैं, अपने बच्चों के साथ काफी वॉर्म होते हैं। अथॉरिटेटिव पेरेंट्स जब अपने बच्चों के साथ कुछ भी डिस्कस करते हैं ना, तो उस डिस्कशन में वो अपने बच्चे का पार्टिसिपेशन भी लेते हैं। ठीक है, मतलब पेरेंट्स जब कुछ बात करेंगे तो उस बातचीत में वो अपने बच्चे का भी ओपिनियन लेते हैं। तो ऐसे पेरेंट्स जो अपने बच्चे का ओपिनियन ले, ऐसे पेरेंट्स को हम कहते हैं अथॉरिटेटिव पेरेंट्स। सो दैट मीन्स कि अथॉरिटेटिव पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चे का, अपने चाइल्ड का एक्टिव रोल प्ले करवाते हैं। ठीक है, यहां पर पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन दोनों ही एक्टिव रोल प्ले करते हैं, क्योंकि एक डिस्कशन में, एक वार्तालाप में पेरेंट्स एंड बच्चे दोनों ही इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, तो यहां पर पेरेंट्स अपने बच्चों को चुप रहने के लिए नहीं कहते। ठीक है, इसके अलावा अगर बच्चे ने किसी भी किस्म की गलती कर दी, ठीक है, तो अथॉरिटेटिव पेरेंट्स उसे कैसे हैंडल करेंगे? अथॉरिटेटिव पेरेंट्स ना, अगर उनके बच्चों ने गलती कर दी है तो अपने बच्चों को वो पहली बात तो सजा नहीं देंगे। तो जो मैं ये वर्ड बता रही हूं यहां पर लिख लेना, इंपॉर्टेंट है। तो अथॉरिटेटिव पेरेंट्स जो हैं वो नॉन पिनिटिव होते हैं, मतलब ये अपने बच्चों को सजा नहीं देते, ये कभी भी अपने बच्चों को पनिशमेंट नहीं देते उनकी गलतियों के लिए। तो फिर ये क्या करते हैं? ये किसी ना किसी तरीके का रूल्स या लिमिटेशंस रखते हैं, लेकिन ये रूल्स और लिमिटेशंस इतने एक्सट्रीम नहीं होते कि बच्चा केज में चला जाए। ये रूल्स और ये जो लिमिटेशंस है एक लिमिट तक ही होते हैं। बट जब भी अथॉरिटेटिव पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए कोई रूल या लिमिटेशंस को सेट करते हैं तो उनके पीछे ये अपने बच्चों को रीजन बताते हैं। सबसे बड़ी बात इनकी यही होती है। देखो, एक तो पेरेंट ये होता है जैसा मैंने कह दिया वैसा तुम करोगे, ठीक है, लेकिन एक ऐसा पेरेंट होता है कि मैंने ये इसलिए कहा, इसके पीछे रीजन ये है। तो ये जो पेरेंट्स है ना, जब भी अपने बच्चों को डांट लगाएंगे या अपने, वैसे तो पनिशमेंट नहीं देते हैं, बट अगर समझाएंगे तो बड़े प्यार से समझाएंगे एंड हर चीज में तर्क वितर्क रखेंगे। और अगर बच्चों के लिए किसी भी तरीके का ये रूल बनाते हैं अथॉरिटेटिव पेरेंट्स, तो उस रूल के पीछे ये हमेशा अपने बच्चे को रीजन बताते हैं, एक वैलिड रीजन देते हैं। तो दैट मीन्स कि ये अपने बच्चों का प्रॉपर एक्टिव पार्टिसिपेशन कराते हैं। इसके अलावा ये बच्चों की ऑटोनॉमी नहीं छीनते, बल्कि बच्चों को ऑटोनॉमी देते हैं और उनको इंडिपेंडेंट बनाते हैं। ठीक है,
बच्चों को ये ऑटोनॉमी देते हैं। ऑटोनॉमी का मतलब है स्वायत्तता, इंडिपेंडेंस का मतलब है स्वतंत्रता, कि बच्चे अपना काम खुद भी कर सकते हैं और स्वतंत्र भी रहें। तो ये ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंसी में बिलीव रखते हैं, ध्यान रखना, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसमें नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ये मैं स्टार इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आए हुए हैं। इन पेरेंट्स की हाई एक्सपेक्टेशन तो होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर बच्चों ने वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं की तो ये अपने बच्चों को परेशान करेंगे, डांटेंगे, ऐसा नहीं है। हालांकि इन पेरेंट्स की हाई एक्सपेक्टेशन होती है, लेकिन इनकी पेरेंटिंग इतनी अच्छी होती है अथॉरिटेटिव पेरेंट्स की कि इनके बच्चे हाई परफॉर्मेंस भी देते हैं। ध्यान रखना, ये जो बच्चे हैं ये हाई परफॉर्मेंस भी देते हैं। ठीक है, तो अथॉरिटेटिव पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को ना स्वतंत्रता भी देते हैं, लेकिन एक दायरे तक। ठीक है, एक दायरे तक उन्हें खुला छोड़ते हैं और हर चीज के पीछे लॉजिक बताते हैं, हर चीज के पीछे एक तर्क वितर्क बताते हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए रूल्स रेगुलेशंस भी सेट करते हैं, बट उन रूल्स को बनाने से पहले अपने बच्चों को ये बताते हैं कि बच्चे ये हमने रूल क्यों बनाया, इसके पीछे रीजन क्या है। तो ऐसे पेरेंट्स के जो बच्चे होते हैं उनका परफॉर्मेंस हमेशा हाई होता है, क्योंकि ये बहुत हेल्दी हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करके रखते हैं परिवार में। तो आप ये कह सकते हो कि जो सबसे ज्यादा हेल्दी एनवायरनमेंट परिवार में क्रिएट करके रखते हैं वो है अथॉरिटेटिव पेरेंट्स, एंड सभी पेरेंट्स को अथॉरिटेटिव होना चाहिए। अब इसके बिल्कुल उल्टा, इसका बिल्कुल अपोजिट अथॉरिटेरियन पेरेंट्स हैं। अथॉरिटेरियन मतलब जो हूं मैं हूं, पेरेंट्स ऐसे होते हैं इसमें अथॉरिटेरियन पेरेंट्स, मैंने जो कह दिया सो कह दिया, बात खत्म। आपने जैसे एक मूवी देखी होगी K3G, कभी खुशी कभी गम, नहीं देखे तो उसमें इस डायलॉग के लिए छोटा सा देख लेना, स्निपेट आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। तो उसमें जो अमिताभ बच्चन है ना, वो हमेशा कहता है जो मैंने कह दिया सो कह दिया, और उसकी बात सब लोग मानते हैं, लेकिन वो हमेशा अपनी बात पर अडिग रहता है और वो हमेशा एक ही बात बोलता है उस पूरी मूवी में, जो मैंने कह दिया सो कह दिया, जो मैंने कह दिया सो कह दिया। दैट मीन्स कि वो अपनी अपनी चला रहा है। सो ऐसे पेरेंट्स जो हैं वो अथॉरिटेरियन पेरेंट्स कहलाते हैं। तो ये जो पेरेंट्स हैं ये अपने बच्चों के साथ काफी कोल्ड होते हैं। ठीक है, ये अपने बच्चों के साथ काफी कोल्ड होते हैं। सो अब कोल्ड होते हैं तो दैट मीन्स इनके बच्चे उतने अपने बच्चों को ये प्रॉपर नर्चरिंग नहीं दे पाते, नर्चरिंग उतनी नहीं दे पाते। वेयर एज यहाँ पर है ना, वोम तो है ही पेरेंटिंग, लेकिन अपने बच्चों को प्रॉपर नर्चर करते हैं ये। और हाँ, इसमें एक पॉइंट और ध्यान रखना कि ये अपने बच्चों को प्रॉपर डायरेक्शन देते हैं टाइम टू टाइम। डायरेक्शन समझे आप, कि यहाँ पर ये चीज सही है, यहाँ पर ये चीज गलत है, नहीं बेटा ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं वैसा नहीं होना चाहिए, यहाँ पर ये चीज गलत है तो क्यों गलत है, सही है तो क्यों सही है ना, लॉजिक देना। अब ये जो पेरेंट्स है अथॉरिटेरियन पेरेंट्स, इनका व्यवहार काफी कोल्ड होता है, काफी गुस्से वाला, और बच्चों से ठीक है लड़ाई गुस्सा कर दिया और बच्चों से बात नहीं करते, चिड़चिड़े रहते हैं ऐसे पेरेंट्स। इसके अलावा ये जो पेरेंट्स हैं ये काफी डोमिनेटिंग होते हैं, और इनके जो बच्चे होते हैं उन बच्चों का पैसिव रोल होता है। पैसिव रोल मतलब कि अपने बच्चों को ये बोलने नहीं देते, ये हमेशा कहते हैं कि जो मैंने कहा है वो आपको करना पड़ेगा। और बच्चे अगर ये कहें, अथॉरिटेरियन पेरेंट्स के बच्चे अगर ये कहें कि पापा ऐसा क्यों, तो पापा कहेंगे बिकॉज आई से सो, मतलब मैंने ऐसा कहा है इसीलिए। तो हमेशा अपने आप को अपर लेवल पर रखते हैं, हमेशा अपना ही रोल जो है वो ऊपर रखते हैं। तो ये हमेशा कहते हैं इफ आई से सो, या फिर बिकॉज आई सेड दिस, मतलब मैंने कहा है तो आपको करना ही पड़ेगा। तो यहां पर बच्चे अपने पेरेंट्स को मना नहीं करते, राइट। अगर बच्चे इनकी हाई एक्सपेक्टेशन से खरा नहीं उतरते तो याद रखना कि ये अथॉरिटेरियन पेरेंट्स ऐसे हैं जो पनिशमेंट देते हैं। वैसे आप लोग बच्चे जो है ऑफेंड मत होना, बट हमारे भारतीय समाज में ज़्यादातर जो पेरेंट्स हैं वो अथॉरिटेरियन, मोस्ट ऑफ द पेरेंट जो है वो अथॉरिटेरियन ही होते हैं, क्योंकि
खैर उसमें एक अपना एक अलग मजा भी था जब हम कभी छोटे हुआ करते थे, बट इट्स ओके। लेकिन आज के टाइम पर अगर बात करें तो अथॉरिटेटिव पेरेंट्स होने चाहिए, ना कि अथॉरिटेरियन। और अथॉरिटेरियन पेरेंट्स जो हैं ये अपने बच्चों को सजा दे देते हैं, पनिशमेंट दे देते हैं, ठीक है। तो ये प्यूनिटिव होते हैं, ये नॉन प्यूनिटिव होते हैं, ध्यान रखना। ये अपने बच्चे को किसी भी तरीके की नो ऑटोनॉमी, अपने बच्चे को किसी भी तरीके की स्वतंत्रता तो देते ही नहीं हैं, ठीक है। तो अब इनके बच्चे फिर कैसे निकलते हैं? जैसे कि हमने ये देखा कि अथॉरिटेटिव पेरेंट्स में तो बच्चे जो है ना वो एक्सपेक्टेशंस को पूरा करते हैं, क्योंकि हेल्दी एनवायरनमेंट होता है तो बच्चे हाई परफॉर्मेंस देते हैं। लेकिन अथॉरिटेरियन पेरेंट्स के जो बच्चे हैं ना वो काफी चिड़चिड़े होते हैं, क्योंकि उनको इतना दबा कर रखा जाता है, तो वो बच्चे काफी शाई निकलते हैं। तो ऐसे बच्चे ज्यादातर, ऐसे पेरेंट्स के बच्चे ज्यादातर हाई परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। अब अगर परमिसिव की बात करें तो इन दोनों से बिल्कुल उल्टा परमिसिव है। इनको आप ना नेग्लेक्ट पेरेंट्स भी बोल सकते हो, क्योंकि ये अपने बच्चों को बिल्कुल आजाद पंछी की तरह छोड़ते हैं। ना तो ये अपने बच्चों को किसी भी तरीके की डायरेक्शन देते, डायरेक्शन नहीं देते, ठीक है। ये किसी भी तरीके की बच्चे को डायरेक्शन नहीं देते कि क्या सही है क्या गलत है। ये हमेशा अपने बच्चे की हाँ में हाँ मिलाते हैं। ध्यान रखना, ये जो पेरेंट्स हैं ये हमेशा दे ऑलवेज से यस टू देयर चिल्ड्रन। क्यों? क्योंकि ये नहीं चाहते कि इनके बच्चे इनसे नाराज हो जाएं। इसके अलावा ना ये अपने बच्चे को कभी कहीं पर जाने के लिए रोका टोकी करते। जैसे कि अगर बच्चे ने कहा मम्मी पापा क्या मैं आज पार्टी कर लूं, तो पेरेंट्स कहेंगे हाँ बेटा बिल्कुल करो। मम्मी पापा क्या मैं आज लेट आ सकता हूं घर पे, तो शायद पेरेंट्स यूं कहेंगे बेटा लेट क्यों, कल परसों आ जाना। मतलब कहने का है कि बड़े ही खुले विचारों के और बड़े ही मतलब अपने बच्चों का ध्यान ही नहीं रखना, बिल्कुल नेग्लेक्ट, कोई मतलब नहीं बच्चों से, उनको बिल्कुल आज़ाद छोड़ दिया, ठीक है। तो ये कभी भी अपने बच्चे को किसी भी चीज़ के लिए नो नहीं कहते, हमेशा कहते हैं यस यस यस, बच्चे चाहे कुछ भी करें। तो ऐसे पेरेंट्स के बच्चे, ऐसी पेरेंटिंग में, परमिसिव पेरेंटिंग में बच्चे फिर बताओ कैसे निकलेंगे? बच्चों के अंदर अपराध की भावना आ जाएगी, डेलिंक्वेंसी, या फिर बच्चे गलत संगत में पड़ जाएंगे, बच्चे कुछ गलत काम करने लगेंगे। इसके अलावा एक इसका जो मेजर आपको डीमेरिट याद रखना, दैट इज ईगोसेंट्रिक। इसमें जो बच्चे हैं ना वो ईगोसेंट्रिक बन जाते हैं। रीजन क्या है बताती हूं अभी। और रेस्टलेस हो जाते हैं। देखो, परमिसिव पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो हमेशा ना अपने बच्चों को प्रायोरिटी पे रखते हैं। हाँ बेटा आपने कहा, हाँ बेटा आपने कहा तो ये होगा, हाँ बेटा आपने, क्योंकि ये पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चे को किसी भी तरीके से नाराज नहीं करना चाहते, ठीक है। तो अब देखो, ये ना तो अपने बच्चों को नाराज करना चाहते, ना उन्हें सही डायरेक्शन देते, तो ऐसे बच्चे अपराध की भावना तो पालेंगे, ठीक है, क्योंकि उनको तो पता नहीं ना क्या सही है क्या गलत है, पेरेंट्स ने कभी सिखाया नहीं। लेकिन इन बच्चों में ईगोसेंट्रिक की भावना इसलिए आती है क्योंकि पेरेंट्स ने बचपन से उनको प्रायोरिटी पर रखा है। अब ये बच्चा समाज में जाएगा, क्लास में जाएगा, कहीं और जाएगा, तो वहां पर इसको प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी, तो बच्चा क्या होगा, बच्चे के अंदर ईगोसेंट्रिक की जो भावना है ना वो ऊपर आ जाएगी और कहेगा कि मुझे प्रायोरिटी क्यों नहीं मिल रही। तो जहां पर ऐसे बच्चों को प्रायोरिटी नहीं मिलेगी वो बच्चे रेस्टलेसनेस हो जाएंगे, ठीक है, उनके अंदर रेस्टलेसनेस आ जाएगी कि मुझे यहाँ प्रायोरिटी क्यों नहीं मिल रही, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने तो हमेशा उनको प्रायोरिटी दी। तो बच्चों को क्या बना दिया, ईगोसेंट्रिक बना दिया कि मैं हूं जो हूं, मेरी सुनो, मैं हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, ऐसा टाइप का। तो अब इन बच्चों को अगर सोसाइटी में कोई इंपॉर्टेंस नहीं देगा ना, या ग्रुप में कोई इंपॉर्टेंस नहीं देगा, तो ये बच्चे रेस्टलेस हो जाते हैं और इनका परफॉर्मेंस हमेशा फिर खराब ही रहता है। अब आते हैं ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स पर। देखो, ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स के बनने के पीछे ना एक रीजन दिया गया है। रीजन ये है कि कोई भी पेरेंट अगर ओवर प्रोटेक्टिव है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ एक ऐसा कारण है जिसने उसे ओवर प्रोटेक्टिव बनाया है। जैसे कि या तो जो प्रेगनेंसी पीरियड है माता का वो शायद काफ़ी सालों के बाद हुआ होगा, या बहुत हार्ड टाइम रहा होगा बच्चे को कंसीव करने में, या फिर कुछ ऐसे रीज़न रहे होंगे, दे मस्ट हैव लॉस्ट देयर फर्स्ट बेबी,
कि शायद उन ऐसे पेरेंट्स का जो पहला बच्चा है वो इस दुनिया में नहीं रहा होगा। तो क्या होता है ना कि ऐसे पेरेंट्स ना हमेशा अपने बच्चे के प्रति ना ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो बच्चे ना अपने बच्चे को खोने से वो पेरेंट्स ना अपने बच्चे को खोने से डरते हैं। तो ऐसे पेरेंट्स को हम ओवर प्रोटेक्टिव कहेंगे। बट ध्यान रखना, इसके पीछे ना हमेशा रीजन होता है। जरूर उन पेरेंट्स के पीछे कुछ ऐसी घटना घटी होगी, या तो उनके साथ बचपन में ऐसी घटना घटी होगी, या फिर पेरेंट्स को प्रेगनेंसी में दिक्कत आई होगी। इसके अलावा उनका फर्स्ट चाइल्ड जो है वो उनसे अबॉर्ट हो गया होगा। सो बहुत सारे ऐसे रीजन हो सकते हैं जिनकी वजह से ये पेरेंट्स ओवर प्रोटेक्टिव बन जाते हैं। लेकिन इतने ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं कि ये अपने बच्चों को ना हमेशा एक उसमें रखते हैं, कन्फाइंड वॉल में रखते हैं, बिल्कुल बंद करके, ठीक है, क्योंकि इनसिक्योर होते हैं ना, अपने बच्चे को खोने से डरते हैं। तो इसीलिए इनके बच्चे भी हमेशा बिल्कुल शाई, दब्बू कह सकते हो आप, एक दब्बू भी निकलते हैं, एंड इसके अलावा इनसिक्योर रहते हैं। ये बच्चे कभी भी खुद से डिसीजन नहीं ले पाएंगे, ये वाले बच्चे, ध्यान रखना, ठीक है, ये कभी भी खुद से डिसीजन नहीं ले पाएंगे। और ये बच्चे ऐसे निकलते हैं जो अपने पेरेंट्स से पूछते ही नहीं है डिसीजन लेने में, क्योंकि इनके पेरेंट्स ने इनका आजाद छोड़ रखा है बिल्कुल। अब ऑथोरिटेरियन पेरेंट्स के बच्चे ऐसे होते हैं, ये एक कह सकते हो कि जिनको हमेशा सप्रेस किया जाए, तो वो बताओ बच्चे कैसे निकलेंगे, क्योंकि अथॉरिटेरियन पेरेंट्स क्या होते हैं ना, ये अपने बच्चे को हमेशा सप्रेस करते हैं, उनके ओपिनियन जानते ही नहीं है। तो ऐसे बच्चों में कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होता। वेयर एज अथॉरिटेटिव पेरेंट्स, मतलब जो अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग होती है, इसमें बच्चे बिल्कुल हेल्दी, इनका हाई परफॉर्मेंस रहता है, हर चीज़ में अव्वल दर्जे के होते हैं, क्योंकि घर में एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, पेरेंट्स को समझ इतनी अच्छी है, राइट। सो ये जो डिफरेंसेस हैं ये आपको पता होने चाहिए। तो ध्यान रखना, ये जितना भी मैंने यहाँ पर पॉइंट लिखे हैं उतना ही आप पॉइंट ध्यान में रखना, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो इसमें नहीं आते। और इसमें ऑटोनॉमी एंड हाई एक्सपेक्टेशन, ये 2 पॉइंट्स तो आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जितना मैंने कराया है वो पॉइंट भी आप ध्यान रखना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस साइड प्रियंका गौर, आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप मेरे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड फर्स्ट कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।